Welcome student, how are you? Hope you are fine. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेक्नोमेट्री के कई सारी आइडेंटिटीज़, उसके फार्मूले, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और टेक्नोमेट्री का एक पार्ट था, बेसिक टेक्नोमेट्री से लेकर के हम लोगों ने टेक्नोमेट्री रेशियो, टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, टेक्नोमेट्री फार्मूले, एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन फार्मूला और भी जितने सारे फार्मूले थे वो पढ़े और उसके बाद उसके सब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। इस वीडियो में हम लोग जो एक नेक्स्ट पार्ट है इसका ग्राफ से रिलेटेड, टेक्नोमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है ग्राफ से रिलेटेड, उसके जो इक्वेशन है, ग्राफ है और उसकी जो आइडेंटिटीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लोग पिछली वीडियो को देख करके आगे की ओर बढ़े, क्योंकि एक पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये टेक्नोमेट्री का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम लोग उसकी आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, तो व्हाट इज अ टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज, देखिए क्या होती है। देखिए टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती क्या, सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज अ एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ ए एंड बी। देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ए और बी के पदों में एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ए और बी के पदों में। ठीक है, ये ए और बी के पदों में क्या है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए इस पर एंड होल्ड्स ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, यहाँ पर सभी वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, ए और बी की जितनी भी वैल्यू होंगी उनको क्या करता है, ये होल्ड करता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन है, अगर वो जिस टर्म में है, जैसे ए और बी के पदों में एल्जेब्रिक इक्वेशन है, अगर ये ए और बी की सभी वैल्यू को एग्जिस्ट करता है तो एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। इसी प्रकार अगर हम देखें टेक्नोमेट्री में, देखें सिमिलरली, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज अ टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये क्या है, एक टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी है। क्यों, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो गई थी। ठीक है, इसको हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी, अब ये टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी होगी। अब क्यों होगी ये टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा की ऑल वैल्यू को क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, थीटा की जितनी भी वैल्यू है उनके लिए क्या है, ये ट्रू है। ये जितनी भी थीटा की वैल्यू है आप पुट करेंगे उसके लिए क्या है, ट्रू है। तो ये टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहलाती है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। एक था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी कहलाती है। क्यों, क्योंकि ये ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्योंकि ये क्या करती हैं, थीटा की सभी वैल्यू को क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने बताया है उसमें कई सारी टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो आइडेंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, सभी वैल्यू को क्या करे, एग्जिस्ट करे। मीन्स मतलब जो भी मैं कांस्टेंट वैल्यू रखूँ वहाँ पर वो उसको क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब जितने भी पदों में एक हमने ये पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन ए कॉस बी
साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, जितने भी हमने बेसिक फार्मूले पढ़े थे वो टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में ही थे। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। अब देखें रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ क्या कहलाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान से होप आप लोग समझ गए होंगे टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्यों कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या करती हैं, थीटा की सभी वैल्यू को एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा इसमें देखें रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं, देखो थोड़ा सा देखिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब एंगल बी और सी से जो कुछ संबंधित कुछ एंगल होते हैं उनके लिए क्या होती है, कुछ टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है। जैसे एंगल ए है, बी है, सी है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं। जैसे पहला देखिए, फर्स्टली साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है इसका, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी सॉरी कॉस ए कॉस बी एंड साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी एंड कॉस साइन बी, हाँ यहाँ कॉस कॉस बी, हाँ साइन बी कॉस सी। ये फर्स्ट आपकी रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटी हो गई। क्या है, जो कुछ टेक्नोमेट्री के एंगल है, सपोज ए बी सी, इससे संबंधित जो एंगल होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ होती है टेक्नोमेट्री की। ठीक है, तो उन आइडेंटिटीज़ को हम लोग क्या है, बेसिकली एक आइडेंटिटी को हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, अब देखें सेकंड क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी एंड माइनस कॉस ए साइन बी एंड साइन सी। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हमको टेक्नोमेट्री एंगल अगर ए बी सी है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए, उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने के लिए हम इन आइडेंटिटीज़ का आगे यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन याद करना इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरा देखें, tan a प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज द आइडेंटिटीज, देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c, ओके, माइनस tan a इंटू tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan a इंटू tan c माइनस tan b इंटू tan c। ठीक है, एक ये आइडेंटिटीज़ हो गई। ठीक, ये सब रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। क्यों कहलाती मैं पहले बता चुका हूँ। द लास्ट फार्मूला इज सी, व्हाट इज दिस, cot a इंटू cot b, जस्ट अपोजिट 10 का, cot c माइनस cot a माइनस
कॉट बी माइनस कॉट सी अपान कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी माइनस 1। तो ये क्या है, हमारी रिस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटीज़ है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो ABC के टर्म में होती है, ठीक है, एंगल्स ऑफ ABC के टर्म में होती है, उनसे संबंधित ये फार्मूले हैं। इनकी सहायता से हम लोग क्या है, जो इनसे संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की जो प्रॉब्लम है जो कि टर्म ऑफ एंगल ABC के पदों में हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एंगल ABC से संबंधित रिलेटेड होंगे और उनसे कुछ फार्मूले जनरेट होते हैं, उनका यूज़ हम लोग क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।